आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। उत्तराखंड की मित्र पुलिस। आपने मित्र पुलिस के कई रूप देखे हैं, लेकिन एक ऐसा रूप भी है जो बेहद तेज है और अपराधियों को जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है। और ये इस वक्त आपको बता दें कि उत्तराखंड की एसटीएफ की जिम्मेदारी उन्हीं अनुभवी हाथों में है, और वो है एसएसपी अजय सिंह एसटीएफ। जी हाँ, अभी हाल ही में एक मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें हरिद्वार में एक वारदात होती है और अपराधी छुपकर बैठ जाते हैं तेलंगाना में, जहां उत्तराखंड की अनुभवी एसटीएफ पहुंचती है और वहां से अपराधियों को धर पकड़ती है। लेकिन यह ऑपरेशन इतना भी आसान नहीं था। आखिरकार क्या मुश्किल आई साल 2019 में जो वारदात हुई थी उसके अपराधियों को पकड़ने में ली, ये जानने के लिए हम बात करेंगे उत्तराखंड के अनुभवी एसएसपी अजय सिंह जी से। पहले स्वागत करते हैं आपको, बहुत स्वागत है जय भारत। थैंक यू सर, सबसे पहला प्रश्न, एक किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना दूसरे राज्य में बेहद मुश्किल भरा होता है, लेकिन कमान आपके अनुभवी हाथों में है। ऐसे में इस ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया गया, बताइए। देखिए, एक सनसनीखेज वारदात हुई थी हरिद्वार के गंगनहर थाना क्षेत्र में, जिसमें एक प्रधान है श्री कमर आलम जी, उनकी हत्या हुई थी गोली मारकर। और इसमें जो मेन अभियुक्त मुजफ्फरनगर के थे और उसकी वाइफ का नाम भी इसमें आया था। तो चूंकि इनाम इस पर हमारे मुख्यालय की तरफ से 10,000 का इनाम भी घोषित हुआ था। सनसनीखेज वारदात थी और पुनः ये लोग जो है चूँकि क्रिमिनल माइंड बैकग्राउंड के हैं, कहीं कोई और वारदात ना करें, इस पर तलाश की टीम लगाया गया था, जो काफ़ी दिनों से इसमें इनकी जानकारी कर रही थी। यह जानकारी मिलने के बाद कि तेलंगाना राज्य में हैदराबाद में ये किसी मोहल्ले में छुपे हुए हैं, वहाँ पर अपने परिवारजनों के साथ और लोग के साथ रह रहे हैं। इस पर एक टीम को यहाँ से संयुक्त टीम बनाई गई थी, इसमें भेजी गई थी वहाँ पर। और चांस की बात है कि उनको लोकेट करने के बाद अचानक से पता चला कि घर के अंदर जहाँ पर हमारा मेन अभियुक्त है वसीम जो छुपा हुआ है, तो उस पर दबिश दी गई। लेकिन समय वहाँ चूँकि ऐसा मोहल्ला रहता है, भीड़भाड़ थी वहाँ पर, और उस समय चूँकि एक लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं आती, जबकि लोकल पुलिस के एक आरक्षी भी वहाँ पर थे। लेकिन वहाँ जो अभियुक्त के जो परिवारजन थे और जो उनके जानने वाले थे, चूँकि वो वहाँ पर निवासरत थे, तो उनके जानने वाले लोग भी आसपास थे, उनके द्वारा घेर लिया गया। चूँकि फोर्स बल इतना तुरंत नहीं पहुँचना मुश्किल होता है, तो वहाँ हाथापाई के दौरान अभियुक्त को पकड़ लिया गया था। और साथ ही साथ 2 महिला आरक्षी द्वारा भी, उसकी जो वाइफ है जिस पर 10,000 का इनाम था, उसको भी पकड़ लिया गया था। लेकिन छुड़ाने के लिए जो है विभिन्न तरीक़ों से वहाँ पर जब हाथापाई हुई, तो ना छोड़ने पर जो हमारे आरक्षी हैं और जो हैदराबाद पुलिस के भी आरक्षी थे, उनके जो लाल मिर्च का पाउडर ला के उस आंखों में डाला गया, जिससे कि वो छोड़ दें। और इस हाथापाई के बाद मुलजिम को छुड़ा लिया गया था और वाइफ को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जो है मेडिकल के बाद उपरांत देर रात्रि हमने वहाँ पर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है उनके खिलाफ, उनके जो लोग थे वहाँ शामिल। और अभी भी टीम हमारी वहीं पर है और कोशिश की जा रही है कि जो फरार है उसको पकड़ा जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है दूर प्रांत में जाने के बाद, जहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है या ऐसी परिस्थितियाँ अचानक से आती हैं जिसमें इस तरह की घटना हो जाती है। वैसे में अजय सिंह जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप बेहद अनुभवी हैं और वारदात में क्या कुछ हो सकता है वो आप पहले से ही सोच के रखते हैं कि ये इन हालातों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो क्या आपने ऐसा सोचा था कि तेलंगाना में ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर एक था, वहाँ पर लोगों का समूह बड़ा था, आपके एसटीएफ के कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे थे, ऐसे में लगता है कि आपके लिए एक ये बड़ा मुश्किल वक्त उस टाइम एसटीएफ के? हाँ, देखिए, ये जो अभी जो हमारी पार्टी थी, बेसिकली जो 5-6 लोग थे, ये अभी हम एक्चुअल में क्रिमिनल को पकड़ने से पहले जो हमारी रेकी होती है कि कहाँ पर रह रहा है, उसकी हम ट्रैक डाउन में थे। और ये एक अचानक से ऐसा हुआ कि ट्रैक डाउन करते करते सामने जब आपका अभियुक्त मिल जाता है और आपको लगता है कि अगर इसको अभी नहीं पकड़ा तो शायद बाद में ना मिले, तो वो सामने मिलने के कारण और अचानक से जो वेरिफिकेशन के दौरान चीज़ें आई, तो उस पर रिएक्शन करना पड़ा। चूँकि सामने का अपराधी है और जो हत्या के सनसनीखेज वारदात में है, और उसको छोड़ना भी मुश्किल नहीं होता कि बाद में पता नहीं कब मिले, चूँकि 2 साल हो गए थे इस चीज़ को, तो इसलिए भी एक होता है। और साथ ही साथ चाहे किसी भी राज्य में हो, कोऑर्डिनेशन रहता है, लेकिन कभी कुछ परिस्थितियां अगर हमें पता रहता है कि हमें पकड़ने ही जाना है सीधे, और उसके तो नेचुरल सी बात है, लोकल पुलिस का अच्छा सपोर्ट रहता है। और उसमें लोकल कांस्टेबल को ही लिया गया था इसलिए कि कहीं पर वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन चांस की बात है कि ड्यूरिंग वेरिफिकेशन जो हमारी संभावित जगह थी, वो अचानक से मिलने के कारण ये घटना हुई थी। बाकी इसमें भी हमारी पुलिस टीम ने पूरी तत्परता दिखाई। जो भी थे वहाँ करीब 40-50 लोग की भीड़ में भी अकेले जो है रहकर, तब भी एक जो अभियुक्ता थी उसको नहीं जाने दिया, उसको अरेस्ट किया और लोगों से भी निपटा गया। और बाद में इसमें मुकदमा जो लीगल कार्रवाई होती है वो भी कराया गया। और ये भी मुझे पूरी उम्मीद है कि निकट भविष्य में जो हमारी दूसरी पार्टी भी जा रही है, और जल्दी से जल्दी हम उस अभियुक्त को भी गिरफ्तार करेंगे और जो वहाँ का केस है उसमें भी अकाउंट फॉर करेंगे।
इसके पहले भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं है, हमने हैदराबाद से पहले भी हत्या और लूट के मुलजिमों को पकड़ा है। अभी ये बात है अभी 4-5 महीने पहले की, और भी साइबर अपराधियों को हम साउथ से पकड़ के लाए हैं। तो कोऑर्डिनेशन रहता है, लेकिन कभी ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं अचानक से कि जहाँ पर आप नहीं मानते हैं कि अभियुक्तों का सिर्फ हम तलाश कर रहे होते हैं जानकारी, और वो सामने आपको मिल जाता है, तो वहाँ उसको छोड़ना जो हमारी टीम का डेडिकेशन था कि सामने दिखने के बाद नहीं छोड़ना है, और उस पर उन्होंने गो अहेड किया उसमें। तो ऐसे में आप पीठ भी थपथपा रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि वो हालात भी हो जाते हैं जो आप सोचते नहीं हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि हमें उम्मीद नहीं थी, हम सिर्फ रैकी करने के लिए वहाँ गए थे, और ऐसे में जो अभियुक्त सामने खड़ा हो और ऐसे में तुरंत जो है उसको पकड़ना, ऐसे में बड़े मुश्किल हालात हो जाते हैं। आपकी टीम भी बधाई की बात है। अपनी टीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि चूंकि उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि जब भी अपनी पहले सेफ्टी देखनी है और इसके बाद कोऑर्डिनेशन के साथ कार्रवाई करनी है, लेकिन जो टीम का लीडर होता है, परिस्थितियाँ जो वहाँ पर रहती हैं उसका आकलन वो स्वयं करता है। उनको ऐसा डिसाइड किया उन्होंने कि ये हमें एक अच्छा मौका मिला है, और अभियुक्त चूँकि ऐसे प्रांत प्रति दूरस्थ है और कहीं फिर से भाग जाता है, तो फिर इसके बाद शायद उसको पकड़ने में फिर से बहुत सारी मेहनत हो। चूँकि मेहनत लगातार 3-4 महीने से टीम कर रही थी, तो उनका निर्णय था कि नहीं, इसको हम एक रिस्क लेकर इसको पकड़ते हैं, और इसका सामने दिखने के बाद छोड़ना भी एक पुलिस दायित्व होता है कि कैसे उसको छोड़ा जाए। और इन परिस्थितियों में लेकिन ये ठीक रहा कि सभी लोग कोऑर्डिनेशन के साथ रहा। जो हमारे हैदराबाद पुलिस की जो टीम थी या जो उनके कांस्टेबल थे, उनके द्वारा भी बड़ा बहादुरी से परिचय दिया गया। उनकी आंख में भी मिर्च के काफ़ी पाउडर डाले जिससे कि वो छोड़ दे। तो दोनों लोग रात में कल मेडिकल वगैरह कराकर और प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है, और बाकी लोग ठीक है। और हमारी अगली एक पार्टी जा रही है, जो जल्दी से जल्दी हम उसको वहाँ से पकड़ के लगेंगे। और आप एक जो है एक आधुनिक पुलिसिंग, जिस तरीके से हम कहते हैं कि जो टेक सेवी हो, जिसे टेक आपके बारे में कहा जाता है कि आप एसटीएफ को बिल्कुल इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि मतलब कोई भी परेशानी ना हो, संचार माध्यम हो, चाहे टेक्निकल तौर पे कोई भी दिक्कत हो, उसके लिए पारंगत आप हैं ही, और अपनी टीम को भी कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में हम किस तरीके से एसटीएफ को मतलब किस तरीके से देख पाएंगे हम आने वाले? अब देखिए, जो विगत 1 साल रहा वो अभी एक टीम को डेवलप करने में और उस मोटिवेशन लेवल में रहा, और जो आने वाले जो हमारे समय है जिसमें पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा भी अभी सीओ ऑपरेशन की पोस्ट क्रिएट की गई, सभी जनपदों में पोस्टिंग हो गई है, और हमारे यहाँ भी एक नए सीओ भेजे गए। तो ये जो नई टीम आई है जो हमारे सीओ लेवल की है, जो इनको हम डेवलप कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेंड करेंगे। तो आने वाले 5-6 महीने जो मेरा टारगेट है कि 5-6 महीने में जो हमारे पास ऑफिसर्स ट्रेंड हो जाएंगे, नेचुरल सी बात है, जो उनका पर्यवेक्षण कमांड होगी नीचे, वो अपने लोगों को ट्रेंड करेंगे, सिखाएंगे। तो आने वाले समय उत्तराखंड में मैं देखता हूँ कि हर सब जनपद में इस तरह की कार्रवाई जो ऑपरेशनल टीम होती है, जो टेक सेवी भी होती है, डेडिकेटेड भी होती है, अभी भी है, लेकिन स्पेशली इस तरह के अपराधों को डील करने के लिए डेवलप हो जाएगी। एक अंतिम प्रश्न ये जानना चाहेंगे, साइबर अपराध के बारे में आप क्या सोचते हैं? और लोगों को जिस तरीके से हमारे साथ लोग भी जुड़ते हैं, हम भी कई साइबर अपराध की खबरें चलाते हैं, जिस तरीके से आजकल व्हाट्सएप पे एक न्यूड वीडियो कॉल का सिस्टम शुरू हुआ, जिस पे लोगों को जो है ठगा जा रहा है। इसी तरह से एटीएम फ्रॉड हो गया, पिज़्ज़ा के नाम पर लोगों के जो बैंक बैलेंस खाली कर दिए जाते हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके प्रशंसक बहुत हैं इस वक्त जो आपको देखते हैं, आपकी बातों को फॉलो करते हैं, उन्हें आप साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाए, क्या संदेश देंगे उन्हें? हाँ, देखिए, टेक्नोलॉजी आएगी तो नेचुरल सी बात है, उसका यूज़ सभी को करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते वक्त हर जगह आपको एक प्रिकॉशन ज़रूरी है। तो जैसे हम घर में ताला लगा के जाते हैं, खुला छोड़ के नहीं जाते, चाहे हमें पता है कि चोर आए ना आए, हमारा पड़ोसी भी ऑब्जर्व कर रहा है या देख सकता है, लेकिन फिर भी हम ताला लगा के जाते हैं। उसी तरह हम अपने समझिए कि जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, हमेशा ध्यान रखें कि क्या हमने उस प्रिकॉशंस को रखा है कि नहीं रखा। अपने ओटीपी को शेयर ना करें। जैसे आपने कहा, ये सेक्सटॉर्शन उसे कहते हैं, इस पर कॉल आ गई और आपका न्यूड कुछ मॉर्फ करके बना लिया। हमेशा कोशिश करें कि अननोन कॉल, अगर वीडियो कॉल आ रही है तो आप ना उसको रिसीव करें। अगर आपने बाई चांस रिसीव कर लिया तो फ्रंट कैमरा, बहुत सारे टेक्निक होता है, आपने उसको हाथ लगा के रखें कि देखने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कोई मुझे फ्रॉड में ले रहा है। इसी तरह के कुछ जागरूकता के टिप्स है जो रेगुलर हम भेजते भी रहते हैं। उतना ही जागरूक रहना, कहीं किसी कच्चे लालच में नहीं फंसना। आपको बिना लॉटरी खेले आपको लॉटरी का टिकट कैसे निकल जाएगा, इन सब चीज़ों को अगर हम सोचें एक बार, तो मुझे लगता है कि फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। इन केस फंस भी जाते हैं, बहुत लोग हैं जो इसका प्रिकॉशन रखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हो जाता है। तो इसके लिए हमेशा उत्तराखंड पुलिस भी तत्पर है। ऑनलाइन हमने इतने पोर्टल बनाए हैं शिकायत करने के लिए, 155-260 ऑनलाइन बनाया है, जिसमें आपका फाइनेंशियल फ्रॉड और शिकायत कर दे तो हर थाने, और उस 2 थाने भी साइबर क्राइम के खुले हुए हैं 2 प्रदेश में। तो इस तरह अपनी शिकायत को जब तक आप लाएंगे नहीं, टाइमली नहीं लाएंगे, तब तक उसमें कार्रवाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक और प्रश्न, फेसबुक एक ऐसा सोशल मीडिया माध्यम है जिसमें इस वक्त हम देख रहे हैं, हमने कुछ दिन पहले खबर भी की थी, जिसमें लोग जो है सामानों को कम दाम पे बेचकर लोगों को चूना लगाते हैं, और ये होता है दूसरे राज्यों में बैठकर। तो ऐसे में पुलिस के लिए इन केस को सॉल्व करना कितना मुश्किल रहता है, क्योंकि वो लगातार अपने नंबर चेंज करते हैं, सिम चेंज करते हैं।
तो ये क्या एक बड़ी चुनौती इस वक्त पुलिस की नेचुरल सी बात है, हर राज्य की पुलिस के लिए चुनौती है, क्योंकि जो पॉलिसी है जिसमें लोग फेक सिम ले लेते हैं, लोग गरीब लोग हैं उनके नाम पर आधार कार्ड के या किसी पर ले लेते हैं, अकाउंट नंबर खुल जाते हैं। तो बड़े लेवल पर देखा जाए, गृह मंत्रालय लेवल पर पॉलिसी में ये सारे चेंजेस जल्दी इस साल जो हमारा आने वाला साल है उसमें आपको इस तरह के फेक सिम नहीं इशू होंगे, फर्जी अकाउंट जो खुलते हैं वो नहीं हो पाएंगे, तो इस पर बंदिशें लगेंगी। साथ ही साथ इनको पकड़ना इसलिए मुश्किल है, मैंने कहा जब नंबर ही फेक है, नंबर वेस्ट बंगाल का है, चल रहा है किसी मेवात रीजन में, वो आदमी को एक जगह नहीं खड़ा है, तो उसको ट्रैक डाउन करना बड़ा मुश्किल होता है। तब भी केसेस सॉल्व हो रहे हैं। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी जो रूल्स है, पॉलिसी है, उसमें बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, तो जिसपे कम से कम मैं मानता हूँ 40 से 50% इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगेगा। लेकिन तब तक लोगों को जागरूक रहना है। कोई सस्ता सामान बेच रहा है, जब तक आप सामान को देख नहीं ले रहे, फिजिकली नहीं देख ले रहे, उस व्यक्ति से मिल नहीं ले रहे, तब तक सिर्फ ऑनलाइन किसी पर विश्वास करके सिर्फ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है उसमें धोखाधड़ी होने की अंदेशा पूरा रहता है। सर, उत्तराखंड अगर राज्य की बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल ये मामले बढ़े हैं, लॉकडाउन में ये मामले बढ़े हैं या फिर कम हो रहे हैं और लोग भी जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे? देखिए, क्राइम तो हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड है, चूँकि एक अपराध ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जब तक ह्यूमन नेचर ऐसा है कि जो अपराध की प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपराध करते हैं, चाहे किसी भी रूप में करें। साइबर अपराध की बात कर रहे हैं स्पेशली, तो नेचुरल से ट्रेंड सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं, ऑल ओवर इंडिया और ऑल द वर्ल्ड इंक्रीजिंग लेवल पर एक परसेंटेज वाइज है। तो और दूसरा एक कारण है कि पब्लिक भी अब आगे आके अपने केसेस को रजिस्टर्ड करा रही। पहले उन चीज़ों को नज़रअंदाज करके कि चलो मेरा 10-5 हज़ार रुपये चला गया, मैं क्यों शिकायत करूँ, या कोई भी फ्रॉड है। तो पब्लिक का आना, अवेयरनेस करना, शिकायत करना, चूँकि उनको विश्वास बढ़ रहा है कि हाँ भाई मैं करूँगा तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी इसमें। सेकेंड चीज़ है, पुलिस भी इसमें ट्रेंड हो रही है, तो नेचुरल सी बात है वो केसेस को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। जैसे आदेश है कि इसमें जो हीनियस ऑफेंस है, जो बड़े ऑफेंस है, तत्काल केस रजिस्टर्ड किया जाए। इसी साल 576 के करीब केसेस उत्तराखंड में रजिस्टर्ड कर लिए गए साइबर क्राइम के। तो वो पुलिस और पब्लिक दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं, विश्वास बढ़ा है, तो अब कार्रवाई होगी। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं कंबाइंड रूप से देखा जाएगा तो इसका इफेक्ट आएगा। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो अवेयरनेस की ज़रूरत है कि पब्लिक को अवेयर रहना है कि हाँ ऐसे अपराध हो रहे हैं, तो मुझे इसमें फंसना नहीं। साथ ही साथ अपने लोगों को भी बताना है कि भाई इस तरह का अपराध है, आप इससे बच के रहें। एसटीएफ ने जो भी कार्य इस वक्त किए हैं, जो जितने भी ऑपरेशंस किए हैं और आपके कुशल नेतृत्व में किए हैं, उसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। आने वाले वक्त में उत्तराखंड में अपराध कम हो, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जय भारत टीवी की तरफ से। और हमारे दर्शकों से और अपनी अवेयरनेस की जितनी अपने बातें हमारे दर्शकों को बताई हैं, सोशल मीडिया से कैसे अवेयर रहा जा सकता है, ठगी से कैसे बचा जा सकता है, वो सब बताने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे अनुभवी कॉप हमारे एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह जी, जिन्होंने बताया है कि आप साइबर अपराध से कैसे बच सकते हैं और उत्तराखंड की जो एसटीएफ किस तरीके से कार्य कर रही है, और हर वो मुश्किल हालात हो, कोई भी परिस्थितियां हो, वो अपने कर्तव्य से डिगती नहीं है, अपने कर्तव्यों को अंजाम दे रही है। और ये सब संभव है उत्तराखंड के जो है एसएसपी हैं एसटीएफ अजय सिंह के निर्देशन में। तो हमारी इस खास मुलाकात में अभी के लिए बस इतना, और खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल जय भारत टीवी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और खबरों को पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट www.jaybharattv.com पर जाइए और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।